Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आएँ चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। Find 2nth plus 1 term from the end in the expansion of x minus 1 over 2x raised to the power 3n। तो यहाँ पे हमने x माइनस 1 ओवर 2x रेस टू द पावर 3n की एक्सपेंशन में एंड से 2nth प्लस 1 टर्म को फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले हम एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है a प्लस बी रेस टू द पावर 3, दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। So this is the binomial expansion of a plus b raised to the power 3। अब यहाँ पे ये जो b क्यूब है, ये अगर हम अज्यूम करें nth टर्म को 3ab स्क्वायर हमारे पास हो जाएगी nth माइनस 1 टर्म। अब अगर यहाँ पे a और b का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस ए रेस टू द पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस a क्यूब। अब यहाँ पे a और b का ऑर्डर रिवर्स करने के बाद जो हमारे पास nth टर्म है वो स्टार्टिंग में आ चुकी है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी, nth माइनस 1 टर्म। इसी तरह x माइनस 1 ओवर 2x रेस टू द पावर 3n की एक्सपेंशन में जो 2nth प्लस 1 टर्म होगी वो होगी माइनस 1 ओवर 2x प्लस x रेस टू द पावर 3n की बिगिनिंग से 2nth प्लस 1 टर्म। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2nth प्लस 1 term from the end in the expansion of x minus 1 over 2x raised to the power 3n is 2nth plus 1 term from the beginning in the expansion of माइनस 1 ओवर 2x प्लस x रेस टू द पावर 3n। अब हमने माइनस 1 ओवर 2x प्लस x रेस टू द पावर 3n की एक्सपेंशन में जो 2nth प्लस 1 टर्म है बिगनिंग से वो फाइंड करनी है। एज अर्थ प्लस 1 टर्म of a plus b raised to the power n is tr plus 1, this is equal to n cr into a raised to the power n minus r into b raised to the power r। अब हमने 2nth प्लस 1 टर्म फाइंड करनी है तो r को पुट कर देंगे 2n के इक्वल a is equal to minus 1 over 2x, b is equal to x and n is equal to 3n। अब हमारे पास आ जाएगा t 2n plus 1, this is equal to 3n c 2n into minus 1 over 2x raised to the power 3n minus 2n
इंटू एक्स रेज टू द पावर 2n। देन आ जाएगा t2n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3n फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल इंटू 3n माइनस 2n फैक्टोरियल इंटू माइनस 1 ओवर 2x रेज टू द पावर n इंटू x रेज टू द पावर 2n। हमारे पास आ जाएगा t2n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3n फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू माइनस 1 ओवर 2 रेज टू द पावर n इंटू 1 ओवर x रेज टू द पावर n इंटू x रेज टू द पावर 2n। देन आ जाएगा t2n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3n फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू 1 ओवर 2 रेज टू द पावर n इंटू, अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा x रेज टू द पावर 2n माइनस n। देन आएगा t2n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर n ओवर 2 रेज टू द पावर n इंटू 3n फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x रेज टू द पावर n। So this is the 2nth plus 1 term from the end in the expansion of x minus 1 over 2x raised to the power 3n, or we can say 2nth plus 1 term from the beginning in the expansion of minus 1 over 2x plus x raised to the power 3n. This is our final and required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12. Show that middle term of 1 plus x raised to the power 2n is 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 over n factorial into 2 raised to the power n into x raised to the power n. अब इसका करते हैं प्रूफ। अब यहाँ पे हमने ये प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n की जो मिडिल टर्म है वो ये है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स के एक्सपोनेंट में देखा जा सकता है हमारे पास है 2n विच इज एन इवन नंबर। 2 के साथ किसी भी इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए हमारे पास एक इवन नंबर ही आता है। Here 2n this is equal to even, so the middle term is nth over 2 plus 1 this is equal to n की जगह आ जाएगा 2n over 2 plus 1 and this is equal to, अब यहाँ पे 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा nth plus 1 term. We know that rth plus 1 term in the expansion of a plus b raised to the power n is t r plus 1. This is equal to n c r into a raised to the power n minus r into b raised to the power r. अब हमने फाइंड करनी है nth प्लस 1 टर्म। तो यहाँ पे r को पुट कर देंगे n के इक्वल, तो हमारे पास nth प्लस 1 टर्म आ जाएगी। Here r is equal to n, a is equal to 1, b is equal to x and n is equal to 2n. अब हमारे पास आ जाएगा t n plus 1 this is equal to
2n Cn into 1 raised to the power 2n minus n into x raised to the power n. Tn plus 1 this is equal to 2n Cn हमारे पास हो जाएगा 2n factorial over n factorial into 2n minus n factorial. 1 के एक्सपोनेंट में अगर हमारे पास कुछ भी हो देन हमारे पास रिजल्ट 1 ही आता है. सो दिस मीन्स 1 raised to the power 2n minus n is equal to 1. अब हमारे पास यहाँ पे देन आ जाएगा x raised to the power n. Tn plus 1 this is equal to 2n factorial over n factorial. 2n minus n is n, तो यहाँ पे आ जाएगा n factorial into x raised to the power n. Tn plus 1 this is equal to, अब हम 2n factorial को ओपन कर लेते हैं. तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 2n into देन आ जाएगा 2n minus 1 into 2n minus 2 into 2n minus 3 up to 4 into 3 into 2 into 1 over n factorial into n factorial into x raised to the power n. देन हमारे पास आ जाएगा tn plus 1 दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इवन एंड ऑड इंटीजर्स को सेपरेट कर लेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 2n into 2n minus 2 into 2n minus 4 up to 4 into 2 into 2n minus 1 into 2n minus 3 into 2n minus 5 up to 3 into 1 over n factorial into n factorial into x raised to the power n. देन आ जाएगा tn plus 1 दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम 2n में से 2 को बाहर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 into n into 2n minus 2 में से भी 2 को लेंगे कॉमन तो आ जाएगा 2 into n minus 1. 2n minus 4 में से 2 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 into n minus 2 अप टू 4 को लिख लेते हैं 2 into 2 और 2 की जगह आ जाएगा 2 into 1 into 2n minus 1 into 2n minus 3 into 2n minus 5 up to 3 into 1 over n factorial into n factorial into x raised to the power n. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अब हमारे पास आ जाएगा tn plus 1 दिस इज इक्वल टू 2 raised to the power n into n minus 1 into n minus 2 up to 2 into 1 into 2n minus 1 into 2n minus 3 into 2n minus 5 up to 3 into 1 over n factorial into n factorial into x raised to the power n.
We know that n factorial, this is equal to n into n minus 1 into n minus 2 up to 2 into 1. तो अब हमारे पास Pn plus 1 आ जाएगा 2n into n factorial into 2n minus 1 into 2n minus 3 into 2n minus 5 up to 3 into 1 over n factorial into n factorial into x raised to the power n. अब n factorial से हो जाएगा कैंसिल और अब हमारे पास आ जाएगा tn plus 1. दिस इज इक्वल टू 2n into 2n minus 1 into 2n minus 3 into 2n minus 5 up to 3 into 1 over n factorial into x raised to the power n. अब यहाँ पे देखा जा सकता है 2n minus 1, 2n minus 3, 2n minus 5 up to 1, ये सब हमारे पास है ऑड इंटीजर्स और यहाँ पे ये सब इंटीजर्स हो रहे हैं मल्टीप्लाई. तो अब हम इनका ऑर्डर रिवर्स करके लिख देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा tn plus 1, दिस इज इक्वल टू 2 raised to the power n into 1 into 3 into 5 up to 2n minus 5 into 2n minus 3 into 2n minus 1 over n factorial into x raised to the power n. tn plus 1, this is equal to 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 over n factorial into 2 raised to the power n into x raised to the power n. तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है that the middle term of 1 plus x raised to the power 2n is 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 over n factorial into 2 raised to the power n into x raised to the power n. Hence, the proof. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 13. Show that NC1 plus NC3 plus NC5 plus up to NCn minus 1 is equal to 2 raised to the power n minus 1. अब इसका करते हैं प्रूफ. We know that 1 plus x raised to the power n, this is equal to nc0 plus nc1 into x plus nc2 into x square plus up to ncn into x raised to the power n. This is equation 1. अब हम equation 1 में x को पुट करेंगे 1 के इक्वल. Put x is equal to 1 in 1, we get 1 plus 1 raised to the power n, this is equal to n c0 plus n c1 plus n c2 plus up to n cn. देन हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2 raised to the power n and this is equal to n c0 plus n c1 plus n c2 plus up to n cn.
दिस इज इक्वेशन 2। अब हम अगेन इक्वेशन 1 को कंसीडर करेंगे और x को पुट करेंगे -1 के इक्वल। पुट x इज इक्वल टू -1 in 1, we get 1 plus into -1 raised to the power n, and this is equal to n c0 plus n c1 into -1 plus n c2 into -1 raised to the power 2 plus up to प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड लास्ट टर्म आ जाएगी n c n -1 इंटू -1 रेस टू द पावर n -1, और लास्ट टर्म आ जाएगी n c n इंटू -1 रेस टू द पावर n। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0, and this is equal to n c0 minus n c1 plus n c2, then आ जाएगा minus n c3 plus up to -1 raised to the power n -1 into n cn -1 plus -1 raised to the power n into n cn। अब यहाँ पे अगर हम अस्यूम करें जो n है वो इवन है, अस्यूम दैट n इज इवन, तो हमारे पास अब आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू n c0 माइनस n c1 प्लस n c2 माइनस n c3 प्लस अप टू, अब अगर n इवन होगा तो ये -1 के एक्सपोनेंट में जो n -1 है ये एक ऑड नंबर आएगा, और -1 के एक्सपोनेंट में अगर ऑड नंबर आ जाए तो रिजल्ट आता है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू n c n -1। अब हमने अज्यूम किया है n इवन है, तो -1 रेस टू द पावर n हमारे पास हो जाएगा 1 के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस n c n। अब हम नेगेटिव टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा n c1 प्लस n c3 प्लस n c5 प्लस अप टू n cn -1, दिस इज इक्वल टू n c0 प्लस n c2 प्लस n c4 प्लस अप टू n cn, दिस इज इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 2 को कंसीडर करेंगे। फ्रॉम 2 we have 2 raised to the power n, this is equal to n c0 plus n c2 plus n c4 plus up to n cn plus n c1 plus n c3 plus n c5 plus up to n cn -1। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन 3 को, तो nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 अप टू ncn की जगह आ जाएगा nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस अप टू ncn -1। यूजिंग 3 we get
2 raised to the power n, this is equal to n c1 plus n c3 plus n c5 plus up to n cn minus 1, देन आ जाएगा प्लस n c1 प्लस n c3 प्लस n c5 प्लस अप टू n cn minus 1. 2 raised to the power n, this is equal to 2 into n c1 plus n c3 plus n c5 plus up to n cn minus 1. अब राइट साइड पे ये जो 2 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, और जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 2 रेज़ टू द पावर n के साथ हो जाएगा डिवाइड, और हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n ओवर 2, दिस इज इक्वल टू n c1 प्लस n c3 प्लस n c5 प्लस अप टू n cn minus 1. देन हमारे पास n c1 प्लस n c3 प्लस n c5 प्लस अप टू n cn minus 1, ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n इंटू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये जो 2 है इसके एक्सपोनेंट में है 1, और जब 2 रेज़ टू द पावर 1 को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर माइनस 1. देन आ जाएगा n c1 प्लस n c3 प्लस n c5 प्लस अप टू n cn minus 1, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखा जा सकता है बेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, और हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n minus 1. और यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है दैट nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस अप टू ncn minus 1, दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n minus 1. Hence the proof. So this is our final and required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14. Show that nc0 plus 1 over 2 into nc1 plus 1 over 3 into nc2 plus 1 over 4 into nc3 plus up to 1 over n plus 1 into ncn is equal to 2 raised to the power n plus 1 minus 1 over n plus 1. अब इसका प्रूफ करते हैं. तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बनाएंगे. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू n c0 प्लस 1 over 2 into n c1 प्लस 1 over 3 into n c2 प्लस 1 over 4 into n c3 प्लस अप टू 1 over n plus 1 into n cn. n c0, this is equal to n factorial over 0 factorial into n minus 0 factorial, and this is equal to n factorial over 0 factorial is 1 and n minus 0 is n. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा n factorial and this is equal to 1. n c1, this is equal to n factorial over 1 factorial into n minus 1 factorial. This is equal to n factorial को हम लिख सकते हैं n into n minus 1 factorial over 1 factorial is 1
तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल से हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू n c2 दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू n into n-1 into n-2 factorial over 2 factorial into n-2 factorial। n-2 factorial n-2 factorial से हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू n into n-1 over 2 factorial। n c3 this is equal to n factorial over 3 factorial into n minus 3 factorial। This is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 factorial over 3 factorial into n minus 3 factorial। n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल से हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल। इसी तरह हमारे पास n-cn आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू n-n फैक्टोरियल। n minus n is 0 and 0 factorial is 1, तो हमारे पास आ जाएगा n factorial over n factorial। n factorial से कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी nc0 की जगह आ जाएगा 1 प्लस 1 over 2 इंटू nc1 की जगह आ जाएगा n प्लस 1 over 3। nc2 की जगह आ जाएगा n into n-1 over 2 factorial plus 1 over 4 into nc3 की जगह आ जाएगा n into n-1 into n-2 over 3 factorial plus up to 1 over n plus 1। This is equal to 1 plus n over 2 plus n into n minus 1 over 3 into 2 factorial plus n into n minus 1 into n minus 2 over 4 into 3 factorial plus up to 1 over n plus 1। We know that n into n minus 1 factorial this is equal to n factorial, तो इसका मतलब ये है 3 into 2 factorial is equal to 3 factorial, 4 into 3 factorial is equal to 4 factorial and so on। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 प्लस n ओवर, अब यहाँ पे ये जो 2 है इसको हम 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं बिकॉज 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल की जगह आ जाएगा 3 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल की जगह आ जाएगा 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1 ओवर n प्लस 1। अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन से 1 ओवर n प्लस 1 को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस
up to 1. N plus 1 C1, this is equal to n plus 1 factorial over 1 factorial into n plus 1 minus 1 factorial. This is equal to n plus 1 factorial over n factorial. This is equal to n plus 1 into n factorial over n factorial. n factorial से हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू n plus 1. तो यहाँ पे ये जो n plus 1 है इसकी जगह आ जाएगा n plus 1 C1. इसी तरह n plus 1 C2, this is equal to n plus 1 factorial over 2 factorial into n plus 1 minus 2 factorial. This is equal to n plus 1 factorial over 2 factorial into n minus 1 factorial. This is equal to n plus 1 into n minus 1 factorial over 2 factorial into n minus 1 factorial. n minus 1 factorial n minus 1 factorial से हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू n plus 1 into n over 2 factorial. तो यहाँ पे n plus 1 into n over 2 factorial की जगह आ जाएगा n plus 1 C2. n plus 1 C3, this is equal to n plus 1 factorial over 3 factorial into n plus 1 minus 3 factorial. This is equal to n plus 1 factorial over 3 factorial into n minus 2 factorial. This is equal to n plus 1 into n minus 1 into n minus 2 factorial over 3 factorial into n minus 2 factorial. n minus 2 factorial n minus 2 factorial से कैंसिल हो जाएगा and this is equal to n plus 1 into n minus 1 over 3 factorial. तो n plus 1 into n minus 1 over 3 factorial की जगह आ जाएगा n plus 1 C3. इसी तरह n plus 1 into n minus 1 into n minus 2 over 4 factorial की जगह आ जाएगा n plus 1 C4 और 1 की जगह आ जाएगा n plus 1 C n plus 1. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 over n plus 1 into n plus 1 C1 plus n plus 1 C2 plus n plus 1 C3 plus up to n plus 1 Cn plus 1. This is equal to 1 over n plus 1 into, अब हम यहाँ पे 1 को ऐड करेंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 plus n plus 1 C1 plus n plus 1 C2 plus n plus 1 C3 plus up to n plus 1 Cn plus 1 साथ आ जाएगा -1. 1 को हम लिख सकते हैं n plus 1 C0. तो अब हमारे पास आ जाएगा 1 over n plus 1 into n plus 1 C0
प्लस n प्लस 1 C1 प्लस n प्लस 1 C2 प्लस n प्लस 1 C3 प्लस अप टू n plus 1 Cn plus 1 minus 1. We know that the sum of coefficients in the binomial expansion equals to 2 raised to the power n, which means n C0 plus n C1 plus n C2 plus up to n Cn. This is equal to 2 raised to the power n, which means n plus 1 C0 plus n plus 1 C1 plus n plus 1 C2 plus up to n plus 1 Cn plus 1. This would be equal to 2 raised to the power n plus 1. अब हमारे पास आ जाएगा 1 over n plus 1 into 2 raised to the power n plus 1, साथ आ जाएगा minus 1, and this is equal to 2 raised to the power n plus 1 minus 1 over n plus 1, which is equal to the right hand side. So this is our final and required result. और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ ही एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 को क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया है और इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।